नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ। लोगों ने प्रयत्न करके शरीर विज्ञान को प्राप्त कर लिया, शरीर विज्ञान को प्राप्त किया। शरीर विज्ञान को जानने वाले चिकित्सक होते हैं, चिकित्सा करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं, रोगों से मुक्त कर देते हैं। औषधियों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की औषधियां बनती हैं। औषधियों के माध्यम से शरीर को चीर फाड़ करके रोगों से मुक्त कर देते हैं और रोगों को निर्मूल कर देते हैं, तो रोगों से बचा लेते हैं। बहुत प्रकार के लोग रोगों से मुक्त हो रहे हैं, अनेक प्रकार के दुख से बच रहे हैं। इस प्रकार हम चिकित्सा के माध्यम से भी बहुत प्रकार के सुखों को प्राप्त करें और चिकित्सक भी बड़े कुशल रहें और शरीर में रहने वाले बहुत सारे अवयवों को साक्षात जैसा मानव देख रहे ऐसे कांच आदि बनाकर दिखला देते हैं। उधर शस्त्रकर्म होता जा रहा, इधर दूसरे मनुष्य देखते भी जा रहे, ऐसे यंत्र हमने बना लिए। इस प्रकार हम देखते हैं तो शरीर विज्ञान के आधार पर भी हम बहुत प्रकार के सुख प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश न्याय करते हैं। बहुत प्रकार के झगड़ों का समाधान होता है, विवादों का समाधान होता है। न्यायालय चलाने वाले न्यायवादी है, वकील है, बहुत प्रकार के लोग। इस प्रकार के मनुष्यों के दुखों को दूर करने के लिए, मनुष्यों के सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन हमने बनाए। इन साधनों से बहुत प्रकार के कष्टों से मुक्त कर सुख सुविधा को प्राप्त करें। और इसके पश्चात ऐसे ऐसे यंत्र बना लिए हमने कि भूमि को खोदते हैं। पहले बैलों के माध्यम से हल जोतते थे, हल लगाते थे, हल लेकर जोतते थे और भूमि को ठीक कर लेते थे। अब तो इसकी आवश्यकता नहीं रही। बैलों के बिना ही यंत्रों से भूमि को जोत रहे हैं और उनके पत्थरों को दूर कर रहे हैं, समतल कर रहे हैं, घास को निकाल रहे हैं। और फिर इसके पश्चात बीजों को बोने के लिए भी यंत्र बनाए गए। मनुष्यों को बोने की आवश्यकता नहीं, यंत्रों के माध्यम से बो रहे हैं और यंत्रों के माध्यम से फसल को काट रहे हैं, यंत्रों के माध्यम से उसको शुद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार यंत्रों के माध्यम से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस प्रकार ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार पता नहीं क्या क्या यंत्र बन रहे हैं, किस किस प्रकार के यंत्र बन रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे यंत्र बन रहे हैं। तो इन यंत्रों से मनुष्यों की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं और मनुष्य बहुत प्रकार से लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जैसे ये बना रहे हैं, क्या वैसे मनुष्यों का निर्माण होता है क्या? एक प्रश्न आता है। जैसे हमने यंत्र बना लिए, दूरभाष का यंत्र है, चिकित्सा करने के लिए यंत्र हैं, आने जाने के लिए यंत्र हैं, जिनके ऊपर बैठ कर जाते हैं और जिनसे यात्रा करते हैं, जिनके सहयोग से अनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। इस प्रकार के क्या मनुष्यों का निर्माण होता है क्या? तो प्रश्न हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों का निर्माण कैसे होता है? और कुछ कहते हैं मनुष्यों का निर्माण होता है। कैसे? पढ़ लिखकर मनुष्यों का निर्माण होता है। आज हम विद्या के माध्यम से अध्यापक बना रहे हैं। बहुत प्रकार के अध्यापक हैं, बहुत प्रकार के विषयों के अध्यापन करने वाले अध्यापक हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत प्रकार की विद्या पढ़ते हैं। वो विद्या पढ़ाते हैं, विद्या पढ़ते हैं और यहाँ तक यंत्रों के माध्यम से भी विद्या पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ाने का विषय उसको यंत्रों के माध्यम से ऐसा लगता है मानो वो साक्षात दिखा रहे हैं और चित्रों के माध्यम से विद्या पढ़ा रहे हैं और बहुत स्पष्ट हो जाता है विषय। इस प्रकार पढ़ते पढ़ाते हुए अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ा रहे, लिखा रहे, बहुत उन्नति कर रहे, बहुत विकास कर रहे। इस प्रकार हम देखते हैं अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता, अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता। इस प्रकार और शिल्पी बना रहे, जिसको कहते हैं इंजीनियर, उनको बना रहे हैं, बहुत बड़े सुंदर भवन बनाते हैं, भवन बनाने की कला जानते हैं। इस प्रकार मनुष्यों का निर्माण हो रहा है। मनुष्यों का निर्माण हो रहा है तो इस निर्मित मनुष्यों के माध्यम से सभा में जाना, बैठना, बोलना, सुनना, समझना और समझाना और यंत्रों को निर्माण करना, सुख सुविधाओं को बढ़ाना इत्यादि बहुत प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मनुष्यों का निर्माण होता है, ऐसा कहते हैं। अब इसके पश्चात क्या वास्तव में जो हम पढ़ा लिखा कर तैयार करें जिनको, क्या वो मानव है? हम ऐसा विचार करते हैं तो प्रश्न होता है, उत्तर समाधान मिलता है वास्तव में मानव नहीं है।
यहाँ पर चिकित्सक बनाए जा रहे हैं, शिल्पी बनाए जा रहे हैं, और यंत्र बनाए जा रहे हैं, विमान बनाए जा रहे हैं, भवन बनाए जा रहे हैं, किंतु मनुष्यों का निर्माण नहीं हुआ। मनुष्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पता नहीं क्या क्या है, इनको मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य अलग होता है, मनुष्य बनाने की विद्या अलग होती है। ये जो भी बना रहे हैं ये मनुष्य बनाने की विद्या नहीं है, मनुष्य इनसे नहीं बनता। क्यों? यदि इनसे मनुष्य बनता तो पढ़े लिखे रिश्वत न लेते, पढ़े लिखे ठगते नहीं, पढ़े लिखे अनेक प्रकार धोखा न करते, और पढ़े लिखे कर रहे हैं से इससे सिद्ध होता है कि मानव नहीं है। मानव बनाना अलग विषय है। ये अध्यापक बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं, चिकित्सक बनते, पता नहीं कितने, किंतु मानव नहीं बनते। मानव बनाने का मैंने जहाँ तक देखा है सारे भारत में कोई विद्यालय नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई संस्था नहीं, मानव बनाने की संस्था है ही नहीं। मानव बनाने की कोई कला भी नहीं है, मानव बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, न सरकार के पास है, न मनुष्यों के पास है, न संस्थाओं के पास है। तो फिर कैसे मानव बनाया जाता है? मानव अपने आप नहीं बनते। कोई भी भवन नहीं बना, कोई यंत्र नहीं बना, कोई कलम नहीं बना अपने आप, कोई कुर्सी नहीं बनी, कोई काश, अर्थात बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता। जैसे बिना बनाए नहीं बनते, इसी प्रकार बिना बनाए मनुष्य भी नहीं बन सकते। यदि आप कहें मनुष्य बनाए जाते हैं तो मानव बनाए जाते हैं, मानव का निर्माण हो रहा, तो कहते हैं कि निर्माण क्या है और अनिर्माण क्या है। निर्मित व्यक्ति कैसा होता है, अनिर्मित व्यक्ति कैसा होता है। निर्माण क्या है? यदि आप कहें निर्माण हो रहा है तो मैं कहता हूँ निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों? कि निर्माण जिनको कहते हैं हम, आज बहुत प्रकार के चिकित्सक हैं, और उनसे पूछ लीजिए जनता से जो चिकित्सा के लिए जाते हैं, चिकित्सा करवाते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या वो डॉक्टर हैं क्या? नहीं। वो जिनको हम मानव कहना चाहिए, मानवता जिसमें होनी चाहिए, वो डॉक्टर नहीं। वो तो रोगियों को एक प्रकार से धोखा देते हैं, रोगियों से पैसे लूटने का प्रयास करते हैं। आज न्यायवादी हैं, बहुत सारे वकील हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोषी भी हैं, गुणी भी हैं, किंतु वो सत्य का पालन करते हों और जनता को लाभ पहुंचाते हो, ऐसा बहुत कम है। और फिर क्या है? कोई भी कर्म करो, कोई भी कार्य करो, कोई भी हो, कोई भी कराओ, वो निर्माण नहीं हो रहा, उसमें धोखा भी साथ में चल रहा। और ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो मनुष्य धोखा दे नहीं सके। ऐसे व्यक्ति का निर्माण मानवता का निर्माण होता है। निर्माण एक विद्या है, अलग से विद्या है। वो आजकल जो हो रहा है वो निर्माण नहीं है। निर्माण से भौतिक पदार्थों का निर्माण कुछ हो रहा हो, किंतु उनसे वो निर्मित वस्तुओं से मनुष्यों का लाभ नहीं हो रहा, मनुष्यों की हानि हो रही। जहाँ लाभ हो रहा वहाँ हानि भी हो रही। इसीलिए मानव का निर्माण होना चाहिए। हम मानव का निर्माण नहीं जानते, मानव का निर्माण चाहते तो हैं, और सारे के सारे ये कहते हैं कि ये मानवता नहीं है, ये मनुष्य नहीं है क्या मानवता? मानवता है क्या? वो मानवता कहाँ है? मानवता कौन सिखलाता है? मानवता किसमें है? मानवता के कौन से साधन है? मानवता को बनाने वाले कौन है? कब से बनता है? कैसे बनता? मानवता कैसे बनती है? ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। हम इस बात को लेकर आगे चलेंगे, प्रयत्न करेंगे। निर्माण क्या होता है, निर्माण कैसे होता है, और मानव किसको कहते हैं, मानव किसको नहीं कहना चाहिए। आज मानव के नाम से हम बनाते हैं। आज विद्यालय हैं, कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के पढ़े लिखे लोगों को धोखा न देते हो, और विद्यार्थी अध्यापकों को धोखा न देते हो, अध्यापक विद्यार्थियों को धोखा न देते हो। मैं जानता हूँ आधुनिक विद्यालयों के स्वरूप को मैं जानता हूँ, आधुनिक छात्रावास को जानता हूँ, आधुनिक शिक्षा विभाग को जानता हूँ। कहाँ है सुख? आंतरिक रूप से कहीं सुख नहीं, कहीं शांति नहीं, विश्वास है नहीं। इसीलिए मानवता का नाश होता जा रहा है। मानवता हमारे लोगों में थी, और मानवता पाश्चात्य सभ्यता के कारण से, पाश्चात्य विद्या विधान के कारण से, पाश्चात्य राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण से ये मानवता क्रमशः क्षीण होती जा रही। 70 वर्ष पहले परस्पर जिन मनुष्य में जो आजकल के अनुसार पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें परस्पर जितना विश्वास था, आज उन्हीं मनुष्यों में, अनपढ़ लोगों में परस्पर विश्वास इतना नहीं था। पहले इतना धोखा नहीं था जितना आज है। कहने का है कि मानवता क्रमशः नष्ट होती जा रही है, और मानवता को पहले जानना पड़ेगा। मानवता को लेकर मानव का निर्माण करना पड़ेगा। निर्माता चाहिए, निर्माण करने वाले चाहिए, निर्माण के साधन चाहिए। निर्माण के लिए आवश्यक साधन के साथ निर्माण होता है। कैसे होता है इसके विषय में विस्तृत रूप से आगे क्रमशः इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज तो इसको इतना